मोहित पांडे तो चले गए, लेकिन तमाम सवालों को छोड़ गए। उनकी बीवी है, 3 बच्चे हैं, उनकी माँ है, रोता बिलखता एक छोटा सा परिवार है, एक आम गरीब परिवार जिसमें कमाने वाला मोहित पांडे था। और पुलिस ने इस दिवाली उस घर के दिए को बुझा दिया। देखिए, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हत्या, जब से परिवार ने कहा है कि लॉकअप में हत्या हुई थी, हम लगातार इस मामले पर सक्रिय हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे कल बयान दिया कि लॉकअप जो है हत्या का केंद्र बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री को तब होश आया, मुख्यमंत्री को तब समझ में आया जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को मुखरता से उठाया। हम लोग वहां पर आंदोलन में डट गए। तब इतना जो पूरा मामला हुआ है वो हाइप पे गया है। तब लोगों ने उसको सुना है, समझा है, और तब मुख्यमंत्री को होश आया है कि उनको उस परिवार से मिलना भी था। उत्तर प्रदेश में मोहित पांडे यानी जो लखनऊ का रहने वाला था, चिन्हट में जिस तरीके से आरोप लगा कि पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, और उसके बाद परिजनों ने भी पूरी तरीके से जमकर हंगामा किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला भी उस पूरे मामले को लेकर पहुंचती हैं, पीड़ित परिवार से मिलती हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास की तरफ भी जाती हैं। हालांकि उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। पूजा जी, कल जिस तरीके से पूरे मामला हुआ, आप भी मौजूद थी, क्या था पूरा मामला और किस तरीके से आप पहुंची थी वहां पर? देखिए, हम लोग लगातार उस घटना को फॉलो अप कर रहे थे। और जब वो परिवार लोहिया हॉस्पिटल पहुंचा, उसके बाद जब से आया कि कस्टोडियल डेथ है, तो हम लोग लगातार इस मामले को फॉलो अप कर रहे थे और देख रहे थे कि शासन प्रशासन क्या मदद कर रहा है। तो उस समय हम लोगों ने देखा कि शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ परिवार और पीड़ित परिवार को डराने धमकाने में लगा था। पुलिस चाहती थी जल्दी से जल्दी क्रिमेशन हो जाए, इस टॉपिक पे बात बंद हो जाए, और लगातार परिवार न्याय की मांग कर रहा था। जब हम लोगों ने लगातार देखा कि न्याय की गुहार लगा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग वहां पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार का जो दर्द था, हम वो साझा करने वहां पर गए थे, हम बात उनकी सुनने गए थे, और हम जो भी उनकी सहायता कर सकते थे उसके लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन पुलिस ने जिस तरह की अभद्रता परिवार के साथ की, और उससे 2 गुनी ज्यादा अभद्रता जो उनके परिजन वहां मौजूद थे उनके साथ किया। जगह जगह जो वहां पर पुरुष खड़े थे जो उनके परिवार के थे, उनमें से कई लोगों को बेरहमी से पीटा। और मैं भी जब पहुंची तो मैं तो लोगों से बात ही कर रही थी, उसी बीच पुलिस आई और आनन फानन में झड़प करते हुए, मुझे घसीटते हुए गाड़ी में बैठा करके थाने ले गई, जिसमें उन्होंने 5 से 6 घंटे तक मुझे थाने में बैठाए रखा। तो ये दुखद है। आखिर पुलिस क्या छुपाना चाहती थी, परिवार क्या छुपाना चाहता, परिवार से क्या छुपाना चाहती थी, परिवार की क्यों नहीं बात सुनना चाहती थी, ये पुलिस ही जान सकती है। 2 एक विकास नगर में भी घटना हुई और अब ये चिन्हट में। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस लेकर लगातार कह रही कि ये हत्या है एक तरीके से पुलिस की, तो किस तरीके से देखते हैं बीजेपी जिस तरीके से सरकार में इस पूरे मामले को? देखिए, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हत्या, जब से परिवार ने कहा है कि लॉकअप में हत्या हुई थी, हम लगातार इस मामले पर सक्रिय हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे कल बयान दिया कि लॉकअप जो है हत्या का केंद्र बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही हैं। तो ये जो पूरी घटनाक्रम कल हुआ है, ये साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह कानून का राज नहीं। जिस 112 को हम अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते थे, वो 112 अब हम बुलाने में भी डर लगेगा कि किसको पता नहीं पुलिस उठा करके ले जाए और लॉकअप में उसकी पीट पीट कर हत्या कर दिया। तो ये लूट तंत्र है, ये हत्या तंत्र है, और ये शासन प्रशासन की मिली भगत है। आज माफियाओं में, गुंडों में पुलिस का खौफ नहीं है, लेकिन आम जो लोग हैं वो जानते हैं कि कब किस मामले में पुलिस को उठा के ले जाएगी, कमीशन खोरी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, धन के लिए कब पुलिस उठा करके ले जाएगी और पैसे मांगेगी, और ना दे पाने पर ऐसे पीट पीट कर हत्या। मोहित पांडे के मामले में क्या लगता है आपको, जो आरोप लग रहा है वो कितना सही है? क्योंकि पुलिस सीसीटीवी जारी कर रही है और कह रही है कि वो स्वाभाविक एक तरीके से मौत दिखाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, 2 चीजें, वो तो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा है। तो पहला फुटेज जब आया कि वो रात में बीमार था, किस तरह से उसका भाई उसको सहला रहा था, दूसरा कैदी वहां पर पानी मांग रहा था और पुलिस ने कोई सहायता नहीं करी है, वो तो सीसीटीवी फुटेज में आया है। और यही बात, हत्या की तो मुकदमा खुद दर्ज हो गया है। मुकदमा के हिसाब से पुलिस की गलती रही है, लापरवाही रही है। और जिस पुलिस पे हम अपनी सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, अगर उसी के पहरे में हमारी मौत हो जाए तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। मोहित पांडे तो चले गए, लेकिन तमाम सवालों को छोड़ गए। उनकी बीवी है, 3 बच्चे हैं, उनकी माँ है, रोता बिलखता एक छोटा सा परिवार है, एक आम गरीब परिवार जिसमें कमाने वाला मोहित पांडे था। और पुलिस ने इस दिवाली उस घर के दिए को बुझा दिया। आपको हिरासत में लिया, इधर सीएम योगी आदित्यनाथ 10 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं और कई तरीके की मदद का आश्वासन दिया है, कार्रवाई करने की बात कही है, क्या लग रहा है? देखिए, कल जब तक मैं वहां पहुंची थी तब तक तो वहां कुछ नहीं हो रहा था। जब हम लोग वहां पहुंचे, समाजवादी पार्टी वहां पहुंची, तो मुख्यमंत्री को तब होश आया, मुख्यमंत्री को तब समझ में आया जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को मुखरता से उठाया। हम लोग वहां पर आंदोलन में डट गए।
तब इतना जो पूरा मामला हुआ है वो हाइप पे गया है, तब लोगों ने उसको सुना है, समझा है, और तब मुख्यमंत्री को होश आया है कि उनको उस परिवार से मिलना भी था। और मैं तो कहती हूँ हम लोग की तो 1 करोड़ की मांग थी, एक सरकारी नौकरी की मांग थी, अभी भी उनकी और मदद की जाए और उस परिवार को संबल दिया जाए और मुआवजा दिया जाए और उनकी मदद, और सिर्फ उन्हीं की नहीं, जो अमन गौतम का परिवार था वो भी पीड़ित परिवार है, वो भी गरीब परिवार है, उसकी भी मदद सरकार को करनी चाहिए। ये दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति, चूंकि पक्ष कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं विपक्ष। नहीं, राजनीति क्या है, हम लोग तो सामाजिक संवेदनशील लोग हैं। राजनीति क्या है, राजनीति तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि पहले दिन जब घटना हुई उसी वक्त अगर कार्रवाई हो गई होती तो किसी को क्यों जाना पड़ता वहां पर। अगर हम विपक्ष हैं, हमको जनता ने मौका दिया है, मैं चुनाव लड़ी, तमाम लोगों ने मुझे वोट करा, तो लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके सुख और दुख में खड़ी रहूं। तो जब दुख पड़ा मोहित पांडे के परिवार पे तो मैं क्यों नहीं उनके साथ खड़ी होंगे। पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े, हम सब उनके साथ खड़े। आगे का क्या स्टैंड है? अब आगे इस परिवार से बात करेंगे, जो वो कहेंगे, अगर वो संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं। हम लोग तो इस तरह के मुद्दों पे, कस्टोडियल डेथ पे या फेक इनकाउंटर के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो साफ तौर से पूजा शुक्ला जिसका मानना है कि वो फेक एनकाउंटर हो या कस्टोडियल डेथ, जिस पर वो अपनी बात मुखर से रखती आई हैं, और यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी है वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।